अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत, जिसमें आज हम जानेंगे हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंग यानी फेफड़ों के बारे में। कैंसर दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। ये बीमारी बेहद गंभीर होती है, जो कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसीलिए जागरूकता फैलाने के मकसद से जागरूकता दिवस मनाए जाते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे शरीर के कई अंग ग्रसित हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। चलिए आज के कार्यक्रम में जाने लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर के बारे में। दोस्तों, हर साल 1 अगस्त को विश्व फेफड़े कैंसर दिवस मनाया जाता है, ताकि फेफड़ों के स्वास्थ्य, शुरुआती पहचान और फेफड़ों के कैंसर से जुड़ी लगातार चुनौतियों के महत्व पर प्रकाश डाला जा सके, जो दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस बीमारी से लड़ने, जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने का एक अवसर होता है। दुनिया भर में कैंसर से होने वाली लगभग 5 मौतों में से 1 मौत फेफड़ों के कैंसर से होती है और हर साल 20 लाख से ज्यादा लोगों में इसका निदान होता है। हर साल एक टीम मरीजों, देखभाल करने वालों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की आवाजों को एक साथ लाती है। साल 2025 के लिए अनुमानित थीम है बाधाओं को तोड़ना, शीघ्र पहचान और समान देखभाल को बढ़ावा देना पर केंद्रित है। चलिए आज के कार्यक्रम में जाने फेफड़ों से जुड़े कैंसर के बारे में। क्या होता है कैंसर और इससे कैसे होता है बचाव, जानकारी देंगे डॉक्टर विकास मित्तल, डायरेक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट, वेलनेस होम क्लिनिक एंड CK बिरला हॉस्पिटल, दिल्ली से। डॉक्टर विकास मित्तल, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद कविता जी। डॉक्टर, जब बात कैंसर की आती है तो ये शब्द सुनकर ही हर किसी के मन में एक अलग सा डर हो जाता है। सबसे पहले तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आजकल 2025 के जमाने में कैंसर के इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ट्रीटमेंट आ गए हैं, कैंसर से तो आई थिंक इस टाइम पे घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और कैंसर के अब तो अर्ली स्टेज में पकड़ने के बड़े सारे टेक्निक्स हैं और अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी है और इवन एडवांस स्टेज में भी कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि लंबे समय के लिए इलाज हमारा करके और हमें बहुत अच्छा जीवन एक प्रदान करती है। तो कोई इसमें मेरे को लगता नहीं है कि इस जो अभी समय चल रहा है इसमें कैंसर से घबराने की जरूरत है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम समय के साथ चल रहे हैं तो क्या कैंसर के जो रोग हैं या कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं? हाँ जी, ये भी बात सच है कि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और उसका डायरेक्ट कारण 2 है मेनली। कि एक तो हमारा जो स्मोक, तंबाकू का स्मोक और ये सिगरेट स्मोक का जो है एक्सपोजर और जो उसकी नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन है जो वो भी बढ़ी रही है, अभी तक भी कम में नहीं आई है। और दूसरा जो कैंसर है वो नॉन स्मोक जो एक्सपोजर है, जो नॉन तंबाकू के एक्सपोजर से भी कैंसर होता है, वो भी कारण हमारे सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। जैसे कि आपका एयर पोल्यूशन जो कि दिन प्रतिदिन और एवरी डिकेड ये बढ़ रहा है। डेफिनेटली इसी की वजह से कैंसर के मामले भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर, आज का जो हमारा विषय है वो हमारे फेफड़ों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर साल 1 अगस्त को हम विश्व फेफड़े कैंसर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? फेफड़ों का कैंसर क्या है और इसे कैसे समझें? तो बेसिकली फेफड़ों का जो कैंसर होता है वो हमारी श्वसन नली और जो फेफड़े होते हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका अनरेगुलेटेड ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। माने वो बिना किसी कारण वहां पर ग्रोथ उनको बिना मतलब कोई रोक नहीं रहा है और वहां पे वो डिवाइड होते हैं। देखिए, सेल डिवीजन और डेथ जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं वो दिन प्रतिदिन मतलब बनते भी रहते हैं और डाई भी होते रहते हैं। बट अगर सेल ज्यादा बने और डेथ कम हो तो उसको हम अनरेगुलेटेड ग्रोथ बोलते हैं। और वो जो इतना ग्रो करने लग जाए कि गांठ बन जाए तो ये एक कैंसर का रोग बन जाता है।
तो इसको लंग कैंसर बोलते हैं और ये सांस के रास्ते और फेफड़े दोनों में हो सकता है। और हर साल 1 अगस्त को, क्योंकि लंग कैंसर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम सारे दुनिया के कैंसर में नंबर 1 कैंसर जो सबसे ज्यादा कॉमन और खतरनाक है, जानलेवा है, वो है लंग कैंसर। तो उसकी वजह से इसको 1 अगस्त को एवरी ईयर इसके लक्षण के बारे में बात करना, इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेना और इसकी जो ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को जागरूक रख के, जिससे कि लोग इसके बारे में इसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकें और इसका इलाज संभव जल्द से जल्द हो सके, इसके बारे में हर साल जागरूकता के लिए 1 अगस्त को लंग कैंसर डे बनाया जाता है। इसके लक्षण के बारे में जाने, जैसे कि हमने कैंसर के बारे में अक्सर पढ़ा है, सुना है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर बहुत देर से पता चलती है, लक्षण नहीं कोई दिखाई देता क्योंकि इसकी जो गांठें होती हैं उसमें दर्द नहीं होता। तो इसके जो लक्षण है कैसे पहचाने? देखिए, लंग कैंसर 2 लेट स्टेज में पेनफुल होता है, बट अर्ली स्टेज में इसमें आपको खांसी या कोई ना कोई लक्षण जरूर होंगे। आपको सबसे पहले तो लंबे समय 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी चल रही है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। एंड अगर आपको इसके साथ सांस में दिक्कत है, फेफड़े में छाती में दर्द है, सांस में तंगी है, या फिर आपको खांसी में खून आना एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है जो कैंसर से संबंधित होता है। तो और इसके साथ आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, माने आपको कोई कारण नहीं है, आपको भूख भी ठीक लग रही है बट आपका वजन कम हो रहा है। भूख भी कम लगना एक हो सकता है सिम्टम, बट वजन कम होना भी एक लक्षण होता है। तो ये सब अगर लक्षण आप पहले से इसमें अलर्ट हो जाएं, और स्पेशली अगर आप स्मोकर हैं, तो आप लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। किस वजह से और किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है? देखिए, सबसे प्रमुख कारण जो है वो आपका सिगरेट स्मोक एक्सपोजर है, और वो आपका किसी भी फॉर्म में आप सिगरेट ले रहे हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो सिगरेट हो, तो ये किसी भी फॉर्म में आप अगर स्मोक ले रहे हैं देन आपको लंग कैंसर का रिस्क होता है। देन आजकल देखा गया है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें भी लंग कैंसर बढ़ रहा है, जिसका भी मैंने डिस्कस किया कारण। एक तो है आपका एयर पोल्यूशन, और सेकंड आपका होता है सेकंड हैंड स्मोक। तो क्योंकि सिगरेट और और इन सब के धुएं के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, अराउंड 7000 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं हमारे सिगरेट के धुएं में। और वो केमिकल्स अगर आपके आसपास के परिवार वाले या प्रियजन आपके या दोस्त जो आपके साथ में बैठे हैं, वो भी उस धुएं को अगर इनहेल करते हैं तो वो भी एक कारण होता है। इसके अलावा अन्य कारण है, एक गैस होती है जो कि रेडियो एक्टिव गैस होती है, जो कि हमारी जमीन में, पानी में होती है, और ये किसी किसी एरियाज में ज्यादा होती है। और ये बिल्डिंग के जरिए, अगर बिल्डिंग की वॉल्स में या ग्राउंड में उसके क्रैक्स हैं, तो वहां से जरिए वो अंदर आ जाती है बिल्डिंग्स के, और उसको इनहेल करने से भी एक कैंसर होता है। ये कैंसर का संभावना ज्यादा होती है। तो कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसी हैं जहाँ पर एस्बेस्टस का एक्सपोजर है, क्रोमियम का एक्सपोजर है, उसकी वजह से भी कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। देन कुछ पारिवारिक भी टेंडेंसी होती है, जिन परिवारों में पहले लंग कैंसर की हिस्ट्री रही है तो उनमें भी लंग कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। जी। तो ये कुछ कारण है जिसमें नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें भी लंग कैंसर होने के कारण होते हैं। जी, तो डॉक्टर, इसमें स्टेज किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं? किस स्टेज के कैंसर तक बचाव जो है वो संभव हो जाता है? देखिए, स्टेज लंग कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। पहली और दूसरी स्टेज में अगर लंग कैंसर पकड़ में आ जाए, इसका क्योर मतलब पूरा तरह से आप कैंसर से निजात पा सकते हैं। बट अगर 3rd या 4th स्टेज में है तो आपका लंग कैंसर क्योर नहीं होता है, बट आपका जीवन को लंबा करने के लिए बड़ी सारी दवाएं, रेडिएशन थेरेपी और अदर तरह की अन्य दवाएं अवेलेबल हैं, जो कि आपका जीवन बढ़ा देती हैं और जीवन के एक जो क्वालिटी है, जो एक उसकी आपके जो लक्षण हैं उनको बहुत कम करके आपको बेहतर एक जिंदगी देने में सहायता करती है। अगर इसकी उम्र के बारे में जाने तो किस उम्र के जो लोग हैं वो ज्यादातर इसकी चपेट में हैं? देखिए, यूजुअली लंग कैंसर देखें तो
आपका मिडिल एज से शुरू होता है, तो आप मानिए कि 40 साल की उम्र से इसका रिस्क बन जाता है अगर आप स्मोकर हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। 60 साल के ऊपर आपका कैंसर का रिस्क और ज्यादा हो जाता है देन यंग, बट देन यंग एज वेल एज एजेड बोथ हैव द रिस्क, और स्पेशली अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो बेसिकली आप ये और देखा गया है, जो स्मोक नहीं कर रहे होते उनको यंगर एज में, जैसे जेनेटिक अगर किसी को प्रेडिस्पोजिशन है, उसमें इवन 40 साल से कम उम्र में भी कैंसर होने का रिस्क होता है। तो क्या, अगर जैसे आपने जेनेटिक बोला है, तो क्या बच्चों में भी ये चीज सामने आती है क्या? कुछ कैंसर हैं लंग के जो कि बच्चों में भी होते हैं, और उसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी होता है। तो बच्चों में कैंसर, लंग कैंसर तो इतना कॉमन नहीं है, लंग कैंसर एडल्ट्स में मोर कॉमन है, और बच्चों के कैंसर ज्यादा अलग तरह के होते हैं, बट बच्चों में भी लंग कैंसर हो सकता है। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि जो धूम्रपान नहीं भी करते उनके फेफड़ों में भी कैंसर हो जाता है, तो क्या पैसिव स्मोकिंग या जो ये एयर पोल्यूशन है ये वजह रहती है? तो वो लोग कैसे बचें जो कभी ये कहते ही नहीं है कि हमने तो स्मोकिंग की नहीं? एक बहुत शॉकिंग उनके लिए हो जाता है कि अरे हमें कैसे हो गया। देखिए, जो अन्य कारण हैं, तो जो अन्य कारण है उसको आप समझें तो उस हिसाब से हम बचाव कर सकते हैं। तो आपका पहला हो गया पैसिव स्मोकिंग, तो ये तो एक सिंपल है। आपको अपने दोस्त और परिवारजन जो स्मोक करते हैं उनको स्मोक छुड़वाने में हेल्प करना होगा और उनसे दूर रहना होगा। और अगर आपका दूसरा कारण जो एयर पोल्यूशन है, उसके लिए आपको अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे अपना ध्यान रखना होगा, और पब्लिक लेवल पे तो देखो गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज ही हेल्प कर सकते हैं हमें एयर पोल्यूशन से। अपने लेवल पे आप यही ध्यान दे सकते हैं कि जब भी पोल्यूशन वाला दिन, जिस दिन ज्यादा हो, AQI को रेगुलर मॉनिटर करते रहें। तो उस दिन आप भीड़ वाले रास्ते से अपना 2 व्हीलर ना लेके जाएं, और उस टाइम पे पब्लिक व्हीकल पे ट्रेवल करें, बिकॉज उस टाइम पे आपका धुएं का एक्सपोजर कम रहेगा। देन घर में अपना वेंटिलेशन प्रॉपर रखें। अगर ऑलरेडी आप कोई लंग डिजीज है तो उसको कंटिन्यूस रेगुलर ट्रीटमेंट कराएं, उसको कंट्रोल रखें, और अपना ट्रीटमेंट दीजिए, बिकॉज अदर डिजीजेस से भी लंग कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है जी। देन एक रेडॉन गैस है जो कि लंग कैंसर का एक सेकंड मोस्ट नॉन स्मोकिंग वजह से कारण होता है। वो यूजुअली आपके क्रैक्स होते हैं अगर वॉल में, और जो फ्लोरिंग है, तो वो आप ये ध्यान रखें कि बिल्डिंग के आप प्रॉपर मरम्मत रहे और कोई क्रैक्स ऐसे ना हो जहाँ से कि ये गैस आ सकती है। इसके लिए आप एक्सपर्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं, किस एरिया में आपके एरिया में रेडॉन ज्यादा है, उस एरिया का आप एनालिसिस करा सकते हैं। देन अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके अपने को स्क्रीनिंग के लिए उनसे टेस्ट पूछ सकते हैं कि हम किस तरह से अपने आप का बचाव रखें, कितने फ्रीक्वेंटली हम अपना सीटी कराएं। कई बार लो डोज सीटी से भी आजकल स्क्रीनिंग पॉसिबल है, जिससे कि हम लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में इन पेशेंट्स को पहले पकड़ सकते हैं। डॉक्टर, अब जब बात आती है कि बीमारी हो ही गई है तो किस तरह के इलाज जो है वो उपलब्ध रहते हैं, विकल्प क्या होता है? विकल्प में हमारे पास देखिए, अर्ली स्टेज अगर स्टेज 1 का कैंसर है तो सबसे पहला और सबसे अच्छा विकल्प होता है सर्जरी, बिकॉज सर्जरी ही क्योर की तरफ हमारे को लेके जाता है। और स्टेज 2 होता है तो हमें सर्जरी से पहले थोड़ा कीमो या रेडिएशन देना पड़ता है। और स्टेज 3 में भी 2 स्टेजेस होते हैं, या तो पहले कीमो और रेडिएशन दोनों देके फिर सर्जरी करी जाए, या फिर मतलब या सीधा कीमो और रेडिएशन ही दी जाए। एंड स्टेज 4 में मेनली कीमो रेडिएशन ही होता है। इसके अलावा आजकल इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी भी आ गए हैं, यूजुअली स्टेज 3 और स्टेज 4 के पेशेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी हैं, बिकॉज इनसे आपको कम रिस्क और कम प्रॉब्लम के साथ, बिकॉज ये खाने की टैबलेट्स भी होती हैं इसमें कुछ रादर देन इंजेक्शन, और ये आपके लंबे समय के लिए आपको कैंसर फ्री रखने में हेल्प करती हैं। जी। डॉक्टर विकास मित्तल, हम आपसे जानेंगे कि क्या जीवन शैली जो है वो बदल जाती है इलाज के दौरान, या फिर सेम लाइफस्टाइल को हम फॉलो कर सकते हैं? देखिए, इलाज के दौरान डेफिनेटली कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं,
बट और उसमें आपको पूरी मतलब गाइडेंस मिलती है ट्रीटमेंट के दौरान। बट कोई बहुत मेजर, अगर आप थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ इसको फाइट करते हैं तो आप इसको कैंसर को प्रॉपरली बीट कर सकते हैं। और शुरू में जो कॉमन लक्षण होते हैं, बाल झड़ना और मिचली आना और उल्टी जैसा लगना और कुछ इन्फेक्शंस होना, वो सब आपको दवाइयों से कंट्रोल में आ जाते हैं। कुछ लक्षणों के साथ आप बियर करना पड़ता है, जैसे बाल झड़ जाना, बट स्लोली ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट कोई नहीं होते। और एक बार क्योर हो गया तो आपका जीवन वापस नॉर्मल हो जाता है, अगर हमारा ये कैंसर क्योर हो जाता है। जी डॉक्टर, यहाँ एक सवाल है, क्या टेक्निक्स इतनी आगे हैं जो कि हम देखते हैं समस्याएं अक्सर जो कैंसर ट्रीटमेंट वाले लोग होते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम उनमें हो जाती है, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती हैं वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं। और तो उसके लिए आपको पहले से ही जो आपके कैंसर डॉक्टर हैं वो आपको अपना एग्स या स्पर्म्स को प्रिजर्व करने के लिए बोलते हैं, सो दैट आप बाद में उनको फर्टिलाइजेशन के अन्य तरीके होते हैं, उनसे आप अपनी फर्टिलिटी को और रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन कर सकें। एंड वो सब आपको उसमें गाइडेंस मिलता है, किस तरह से अगर आपका यंग एज में अगर कैंसर होता है तो किस तरह से आपका फैमिली और फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाए। डॉक्टर, क्या कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल जो अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ में आता है, 1 और 2 स्टेज 1 और स्टेज 2 के कैंसर 100% क्यूरेबल हैं। और इनमें सक्सेस रेट 80-90% होता है। अगर आपका अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाए, राइट टाइम पे सर्जरी हो जाए, सही कीमोथेरेपी मिलके, और ये आपका अच्छा इसमें सक्सेस रेट होता है क्योर होने का। जी, तो डॉक्टर, आप हमारे सभी श्रोताओं को कैंसर से जुड़े क्या क्या सुझाव ऐसे हैं जो आप देना चाहेंगे, जिससे कि वो कैंसर तो क्या किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो और बीमारियों से बचे रहें? देखिए, सबसे जरूरी आपका हेल्थ के लिए है कि आप अपनी हेल्थ को खुद से ना खराब करें, क्योंकि स्मोकिंग एक चीज है जो कि आपकी लंग कैंसर के अलावा बहुत सारी बीमारियों को करती है, तो उससे आप बिल्कुल दूर रहें। और दूसरों को भी, जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली हैं, उनको भी स्मोकिंग छुड़ाने में आप सजेशन दें और उनको हेल्प करें। स्मोकिंग को छोड़ने के लिए प्रॉपर टबैको क्लिनिक्स भी होते हैं और आपको डॉक्टर्स की सलाह से ये छुड़ाने में मदद मिल सकती है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अलावा आपको हेल्दी एक लाइफस्टाइल जरूर जीना चाहिए, जिसमें आपको अपना न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। न्यूट्रिशन में अपना बैलेंस एक न्यूट्रिशन होना चाहिए, जिसमें आपके विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच ऐसी डाइट हो जो कि आपके जो एनवायरनमेंट और पोल्यूशन से जुड़े डैमेज को भी कंट्रोल कर सके। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो भी एक डेली आपके सेल्स ग्रोथ, जो डैमेज, जो कंट्रोल, जो ग्रोथ, जो बेसिकली डेली सेल डैमेज और रिपेयर होता है, वो एक प्रॉपर तरीके से रहेगा। तो एक्सरसाइज आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके बढ़िया तरीके से कंट्रोल रखती है। देन स्लीप, और एक लास्ट होता है माइंड। सो ये दो, मानसिक अपने माइंड के ऊपर ध्यान देना और स्लीप के ऊपर ध्यान देना। तो इन 4 चीजों पे ध्यान दें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप एंड माइंड, तो आप किसी भी बीमारी से जल्दी से ग्रसित नहीं होंगे, और अगर हुए भी तो उससे जल्दी आप निजात पा सकेंगे। तो डॉक्टर विकास मित्तल, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि फेफड़ों का कैंसर कितने रूप ले सकता है, चाहे वो धूम्रपान से जुड़ा हो, प्रदूषण के प्रभाव से, या फिर किसी और वजह से। दोस्तों, कैंसर की बीमारी अक्सर चुपचाप शुरू होती है
और देरी से पहचान में आती है, जिसका परिणाम जीवन जोखिम हो सकता है। इसीलिए यदि आप में या आपके परिजनों में 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी बनी हुई है, खांसी में खून आता है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर बिना वजह ही वजन घटता जा रहा है, तो कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। समय रहते ही अपने डॉक्टर से परामर्श करें और सही समय पर इलाज लेकर कैंसर या किसी और बीमारी से दूर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना